नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे हैं समस्तपुर में, जो कि चरखी दादरी में पड़ता है। और यहाँ से एक जवान जिनकी उम्र 34 वर्ष है, वो शहादत पाए हैं पंजाब के जो फिरोजपुर है वहाँ पर पाकिस्तानियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। और आज हम उनके पैतृक गांव में आए, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार अभी कुछ ही क्षण में किया जाएगा। आप भीड़ देख सकते हो, कितनी हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आपको महिलाएं दिख जाएगी, आपको जो पुरुष है वो दिख जाएंगे, नौजवान साथी जो यहाँ पहुँचे वो दिख जाएंगे। ये रोड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान आपको दिखाई देंगे। और बहुत दूर दूर से यहाँ पर ये सामने जो इंडियन आर्मी के जो जवान है वो ट्रक लेके पहुँचे हुए हैं और अभी यहाँ पर सलामी देंगे। उसके बाद अंतिम जो संस्कार की क्रिया वो पूरी की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लांस नायक मनोज फोगाट जी थे, अभी 10 दिन पहले ही छुट्टी आए हुए थे। और उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति आई थी, तो उसके बावजूद सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। और वो अभी यहाँ से छुट्टी कैंसिल करके 4-5 दिन की बाकी थी, वो वापस से अपनी ड्यूटी पर पहुँचे थे। और इस दौरान जो 10 दिनों छुट्टी पे आए थे, तो उनके बच्चे, उनके बेटे का जो कि लगभग 6 साल या 5 साल के आसपास का है, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था। ये उनका अंतिम बर्थडे हम कह सकते हैं कि जो सेलिब्रेशन था। और एक उनकी बेटी है जो कि 7 साल की है। घर में माँ है, पत्नी है, 2 बच्चे और वो खुद। देखिए, यहाँ पर अभी सलामी दे रहे हैं। अभी सलामी दी जा रही है उनको। देखिए, परिवार में इनके जब इनके छोटे भाई थे, उनका देहांत हो गया था, जो कि ट्रेन की चपेट में आ गए थे। और लगभग उनकी उम्र 11 से 12 वर्ष की थी। और उसका जो सदमा था, उनके पिताजी सहन नहीं कर पाए और 1.5 वर्ष के बाद उनकी हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। एक घर में इनकी 2 इनकी बहनें हैं। एक बहन इनकी जो शादीशुदा थी, उसका भी एक छोटा बच्चा है। वो भी लंबी बीमारी चलने के बाद वो भी परलोक सिद्ध हार चुकी है। और हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर जो 2 दिन पहले 14 तारीख को यहाँ पर ग्रामीणों के पास फ़ोन आता है और आज इनका शव यहाँ पहुँचा है। यहाँ पर गांव वाले बता रहे थे कि 14 तारीख को शाम को, रात को लगभग 9 से 10 बजे के आसपास परिवार से बात हुई, माताजी से बात हुई, अपनी पत्नी से बात हुई। और 15 तारीख की सुबह, माफ़ कीजिएगा, 15 तारीख की सुबह फ़ोन आता है कि जो वीर मनोज फोगाट जी हैं वो शहादत पा चुके हैं, उनके सर में गोली लगी थी। और उसके बाद लगातार यहाँ पर भारत माता की जय के हमने जयकारा देखे हैं। देखिए, यहाँ पर 2 मिनट के लिए अभी सभी जो जवान है वो सर नीचे किए हुए हैं। यहाँ पर महिलाएं भी हमें दिखी, बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर पहुँची हुई थी। और आज यहाँ पर इनका भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। जो मुख्य अग्नि है वो इनके 5 साल के जो बच्चे हैं वो मुख्य अग्नि देंगे। जहाँ दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी, आपको हर जगह यहाँ पर महिलाएं, पुरुष, नौजवान, बुजुर्ग सभी आपको दिखाई देंगे। देखिए, जब हमारे वीर सैनिक ही जहाँ बॉर्डर पर अपनी जान की बाजी लुटाकर हमारी जान की हिफाजत करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। भारत माता की जय। देखिए, यहाँ पर जो ध्वज है, जो तिरंगा है, वो परिवार को सौंपा जा रहा है। और अभी जो अंतिम प्रक्रिया है वो पूरी कर दी जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा है, क्योंकि माँ के इकलौते लाल अभी बचे हुए थे, वो भी शहादत पा चुके हैं। और अभी जब हम वहाँ से पर देखा था, घर पे थे हम लोग, जब लेके चले थे वहाँ से शव को, जवान के शव को लेके जब चले, तो वहाँ पर इनकी माताजी बहुत भावुक दिखी। उन्होंने कहा कि मुझे अकेला छोड़कर चला जा रहा है बेटे, मुझे साथ ले जाता। बहुत पब्लिक वहाँ पहुँची हुई थी, महिलाएँ वहाँ पर चारों तरफ हम लोगों ने देखा कि खड़ी हुई थी। और जब पाकिस्तान हमेशा से हिंदुस्तान के पीठ में जो खंजर है वो गुप्ता रहा है, आतंकवाद का अड्डा कहा जाता है पाकिस्तान को, जो कि लगातार अपनी घिनौनी हरकतें हमारे देश के ऊपर करता रहा है। लेकिन हमारे वीर जवान अपनी जान की बाजी लुटाकर हमारी रक्षा करते रहे हैं। और इन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन आखिरकार जब युद्ध की स्थिति थी तो पाकिस्तान को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए था, ऐसा जो यहाँ पर लोगों की भावनाएँ वो निकल के आई थी। देखिए, अभी इनको जो बच्चे हैं, जो 5 साल का बेटा है वो मुख्य अग्नि देगा। वो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल कंधे पे बिठाए हुए हैं, रो रहा है छोटा बच्चा मासूम। देखिए,
ये वीर शहीद मनोज फोगाट। देखिए सजाया गया है ट्रक का भी। जो इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो खुद ही अपने कंधों पर सारा का दारोमदार लेते हैं। जो भी जवान शहीद होता है वो खुद। देखिए यहाँ पर आप अंदर जाने की आपको जगह भी नहीं दिखेगी। ये लगभग बहुत बड़ा ग्राउंड है, लगभग 1.5 एकड़ के आसपास है। इसमें पैर रखने की जगह नहीं है और यहीं पर ही उनकी समाधि है जो समाधि बनाई जाएगी। ये जो जगह है वो पंचायत के अंडर में आती है और इसी जगह पर अभी उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके बाद यहीं पर उनकी समाधि बनाई जाएगी। ये देखिए ग्रामीण आपको इधर भी दिख जाएंगे, ग्रामीण यहाँ पर भी खड़े हुए हैं। ऊपर छत पे भी आपको महिलाएं पुरुष सभी आपको दिखेंगे। बहुत पब्लिक, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पहुँची हुई है छत पे। ठीक है, आपको ध्वज, अपना जो राष्ट्रीय ध्वज है जो हमारे हिंदुस्तान का, हमारी आन बान और शान, वो आपको फहराता हुआ दिखाई देगा। हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनके हाथों में राष्ट्रीय ध्वज दिखे थे और भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे थे। देखिए यहाँ पर जो बेटी है वो भी आ रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लगातार भीड़ डटी हुई है। ये आपको मेन रोड, आपको गाड़ियों का काफ़िला यहाँ पर दिख जाएगा। कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। SDO, DC, SP, DSP सभी यहाँ पर पहुँचे हुए। सभी आखिरकार यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम भी एक बार जो हमारे वीर जवान जो शहादत को पाए, जिन्होंने शहीदी दी है अपने देश की रक्षा करते हुए, उनका आखिरी दीदार पा सके। अभी देखते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कितना क्या कुछ इनको देती है। परिवार में किसी को नौकरी, ये बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन ऐसी स्थिति यहाँ पर हम लोगों ने देखी तो हम भी भावुक हो गए। आखिरकार कब तक ये शहादत होती रहेगी देश के अंदर, क्योंकि दुश्मन को जड़ से ख़त्म करना ही एक सोल्यूशन माना जाता है और माना जाता रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि जो हमारे देश के जो वीर जवान थे, जो यहाँ का दादरी का जो वीर सपूत, जिन्होंने अपने जान के बलिदान दिया है, उनके आखिरी दर्शन पा सके। अभी जब हम घर पे गए तो घर पे अंदर पैर रखने की जगह नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर महिलाएं इतनी पहुँची हुई थी, पुरुष इतने पहुँचे हुए थे, क्योंकि हर कोई चाह रहा था कि हम भी इनके दर्शन कर सके, देख सके। क्योंकि हर किसी के सौभाग्य में ऐसा नहीं लिखा होता कि वो अपने देश के लिए अपनी जान लुटाए, अपने देश की रक्षा करते हुए, हिंदुस्तानियों की लगभग 140 करोड़ देशवासियों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे। देखिए, और 2 मासूम बच्चे पीछे छोड़ गए। बिटिया लगभग 7 या 8 वर्ष की, और जो बच्चा है इनका वो लगभग 5 साल के आसपास बताया जा रहा है। देखिए अभी अंतिम मुख्याग्नि दे दी गई है, तो आप देख सकते हो। ये मेन हाईवे, जो ये रोड जो है मेन, जो झज्जर की तरफ जाता है दादरी से होते हुए, उसके बिल्कुल ही साइड में यहाँ पर मुख्याग्नि देकर यहीं पर ही उनकी समाधि बनाई जाएगी। और ऐसे वीर जो सूरमा हमारे देश में पैदा होते रहे, अपने देश के लिए, अपने हमारे जान के लिए, जो हमेशा हमारी रक्षा के लिए अपना सीना तान कर बॉर्डर पर खड़े रहते हैं, चाहे गोलियाँ या कुछ भी आए, लेकिन हमारी रक्षा करने के लिए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने भारतीय सेना का, हमारे जो भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना है, उनका हम लोग हमेशा हौसला बढ़ाते रहे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।